अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ फातिमा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। ठीक है, एसिड ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको ओके जी। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन आज हमारा टॉपिक है। तो इसमें आज हम सबसे पहले ये जो है ना हमारे पास कहाँ पे होता है, इसकी लोकेशन क्या है, ये मैट्रिक्स पे होता है। सिर्फ हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस है ना वो साइटोसोल में होता है, बट जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सब जो है ना हमारे पास मैट्रिक्स में ही होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही छोटा सा एक इसमें प्रोसेस है। इसमें सिर्फ ये होता है कि हमने पायरुवेट से एसिटाइल को ए तक जाना है, कि जो कि एज अ रिएक्टेंट यूज़ हो रहा होता है क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, तो एसिटाइल को ए कैसे बनता है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। ओके जी, ये होता है हमारे पास कि पायरुवेट जो विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, पायरुवेट हमारे पास बनता है ना, ये जो पायरुवेट है इसमें से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकली है तो इस प्रोसेस को कहेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। ये इसे हम कहेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, एसीटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा जब हमारे पास पायरुवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो एसिटल्डिहाइड बनेगा। एसिटल्डिहाइड से नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है जी कि NAD जो है ना, NAD+ कन्वर्ट हो जाता है NADH में, यानी कि एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इसे कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन, और इसको ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। ठीक है जी, डिहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन एक ही चीज़ से होती है। ठीक है, विच इज़ अ लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ से जो है ना दो हाइड्रोजन निकली है, विच इज़ मतलब जो हमारे पास NADH में कन्वर्ट NAD+ को NADH में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या हमें मिलता है, एसिटाइल मिलेगा। ठीक है, एसिटाइल हमें प्रोडक्ट के तौर पे मिला है। ये जो एसिटाइल है ना, इसमें आके हमारे पास को ए जुड़ता है। को ए जब इसके पास आता है तो हमारे पास बनता है एसिटाइल को ए। को ए हमारे पास बन जाता है। यही हमें चाहिए होता है क्रेब्स साइकिल के लिए। ठीक है, एसिटाइल को ए असल में हमारे पास यही हमें चाहिए होता है क्रेब्स साइकिल के लिए। तो ये आप एक बात आपने याद रखनी है कि जो पायरुवेट है ना ये साइटोसोल में प्रोड्यूस होता है इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये भी एक लाइन आ जाती है कि पायरुवेट इज प्रोड्यूस इन द साइटोसोल इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन हो गई है। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन को हमारे पास जो है ना लिंक रिएक्शन भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड लिंक रिएक्शन। ठीक है, इसे लिंक रिएक्शन में कहा जाता है। और लिंक रिएक्शन के जो है ना केस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हमें सिर्फ एक मिलती है। ठीक है, और एसिटाइल जो को ए है हमारे पास, ये जो एसिटाइल को ए है ना ये हमारे पास लिंक करवाते हैं। इसे लिंक रिएक्शन क्यों कहा जाता है कि एसिटाइल को ए ये प्रोड्यूस करता है विच इज़ अ लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ये लिंक होता है, इसलिए एसिटाइल को ए हमारे पास ये प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए इसे लिंक रिएक्शन का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे क्रेब्स साइकिल को जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल है। अच्छा जी, क्रेब्स साइकिल को सबसे पहले हमारे पास दिया किसने था, इट वॉज गिवन बाय सर हैंस क्रैब। हैंस क्रैब। ठीक है, उसके बाद जो अगर हम इसका साइकिल कर लें
तो साइकिल करने से पहले आपने जान लें कि किकटेप साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। एसिड साइकिल भी कहा जाता है, इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्रैब साइकिल के जो दो नाम हैं ये भी आपने याद रखने हैं। अब हम इसका जो साइकिल करते हैं, साइकिल करने से पहले आपने कुछ याद रखना है। एक एक्रोनिम है विच इज़ ओ सी इमरान खान सन सिस्टर फादर मदर, ये आपने याद रखना है। ओ सी इमरान खान सन सिस्टर फादर मदर, इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी, इमरान खान, ये एक एक्रोनिम हो गया। अब हम नेक्स्ट साइकिल को स्टार्ट करते हैं। साइकिल में हमारे पास क्या है, ये थोड़ी सी स्पेस कम है, चेंज कर देते हैं जी। तो अगर अब हम इसको स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ऑक्सैलो एसीटेट होता है। ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है, ये 4 कार्बन होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसमें 4 कार्बन कंपाउंड होता है। ये जो ऑक्सैलो एसीटेट होता है ना, ये हमारे पास एसिटाइल को ए की प्रेजेंस में, यहाँ पे एसिटाइल को ए आता है, जो हमारे पास कहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस हुआ था भला, ये जो क्रेब्स साइकिल था वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था एसिटाइल को ए। ठीक है, वो आता है यहाँ पे। असल में पता है क्या होता है कि जब ये एसिटाइल को ए आता है, ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल को ए के साथ रिएक्शन करवाता है, तो हमारे पास ना जो एक सिट्रेट बनाता है, वो सिट्रेट बनने से पहले यहाँ पे हमारे पास ये होता है कि एक जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर, एक बाहर निकलता है और एक वाटर ऐड होता है इसमें। ठीक है, ये आपने याद रखना है, एक को ए बाहर निकल जाएगा, वाटर ऐड हो जाएगा सिट्रेट सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में। सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में जो है ना हमारे पास ये बना देगा सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट भी 4 कार्बन कंपाउंड ही है हमारे पास, सॉरी ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है। जो इस साइड पे होते हैं वो 6 कार्बन, जो इस साइड पे आएंगे वो 4 कार्बन होंगे। ओके जी, ये 6 कार्बन कंपाउंड हो गया सिट्रेट हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ये जो स्टेप है, ये आपने इसमें प्रोसेस में याद रखना है कि इसमें रिवर्सिबल कौन से हैं और इरिवर्सिबल स्टेप्स कौन से। ठीक है, ये रिवर्सिबल स्टेप होता है, यहाँ पे हमारे पास बनेगा आइसोसिट्रेट। सिट्रेट बना विच इज़ ऑल्सो 6 कार्बन। जब आइसोसिट्रेट बनता है ना तो हमारे पास एक वाटर बाहर निकलता है, डिहाइड्रेशन होती है। ठीक है, ये वाटर बाहर निकला, आइसोसिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड बना हमारे पास। आइसोसिट्रेट से नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है और डिहाइड्रेशन भी होती है। तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। इट इज़ ऑल्सो 5 कार्बन कंपाउंड। ये हो गया 5 कार्बन कंपाउंड हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट। ठीक है, एक हमारे पास बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन, और जो हमसे वो पूछ रहे थे कि विच स्टेप
इन Krebs साइकिल इन्वॉल्व डी कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो उसमें हमारे पास हम लिखेंगे कि जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है ना, तो तब हमारे पास ये स्टेप होता है। ठीक है, सॉरी, एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है। अब ये जो हाइड्रोजन बाहर निकला, इसने क्या किया है, NAD+ को NADH में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी। ये हमारे पास इसका अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया। अल्फा कीटोग्लूटारेट से फिर हमारे पास क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, हमारे पास प्रोड्यूस होगा सक्सिनाइल CoA। ये हमारे पास 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, सक्सिनाइल CoA। ठीक है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। इसमें हमारे पास क्या होता है, जब सक्सिनाइल CoA प्रोड्यूस होता है ना, तो हमारे पास -33 किलो जॉल एनर्जी निकलती है बाहर। किलो जॉल पर मोल जो है ना, हमारे पास एनर्जी बाहर निकलती है। क्या होता है, एक GDP होता है, GDP भी इससे जिससे बनता है, GDP बनेगा। GDP एक फॉस्फेट को लेगा और हमारे पास बना देगा GTP। GTP क्या करेगा, ADP बनाएगा, और ADP जो है ना, इस एनर्जी की प्रेजेंस में हमारे पास एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्या होगा, यहाँ पे काइनेज एंजाइम यूज होगा और ये हमारे पास बना देगा ATP। एक ATP बनेगा। ठीक है जी, एक ATP। ये कैसे अब हमारे पास बना है कि जो -33 किलो जॉल एनर्जी होती है ना, ये असल में GDP को GTP में कन्वर्ट करती है। लेकिन हमारे पास ATP बनाने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 30 किलो जॉल एनर्जी होती है। ठीक है, 30 किलो जॉल पर मोल होती है हमारे पास, ये इतनी एनर्जी। तो उस एनर्जी को थोड़ा सा कम करने के लिए जो है ना, हमारे पास ये एनर्जी जो है ना, GTP में कन्वर्ट होगा, फिर ATP पर ATP बन जाएगा उससे। ठीक है, अब ये जो सक्सिनाइल CoA है ना, ये हमारे पास नेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरेट में, सक्सिनेट में, सॉरी, सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 4 कार्बन है। सक्सिनेट से हमारे पास बनेगा फ्यूमेरेट, रिवर्सिबल स्टेप है। फ्यूमेरेट, इस स्टेप में हमारे पास पता है क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये स्टेप। इसमें हमारे पास ये होता है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा, और इसके अलावा जो एक FAD जो है ना, FADH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब एक FADH में कन्वर्ट हो जाएगा तो फ्यूमेरेट प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 2 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि फ्यूमेरेट कहाँ पे बनता है। इट विल बी फॉर्म इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये साथ साथ मैं आपको MCQs भी बनवा रही हूँ। ठीक है जी, ये सारे MCQs ही हैं, बहुत अच्छे से साइकिल करना है आपने। उसके बाद हमारे पास फ्यूमेरेट के बाद फिर एक रिवर्सिबल स्टेप होता है, और एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, विच इज मेलेट। 4th कार्बन, मेलेट जो प्रोड्यूस हुआ है बाहर, हमारे पास एक जो है ना NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, और डिहाइड्रेशन होगी, सॉरी हाइड्रेशन होती है इस प्रोसेस में, वाटर ऐड होता है। वाटर का एडिशन जो है ना, इसे हाइड्रेशन कहा जाता है। हाइड्रेशन हो गई। ठीक है, ये हमारे पास इसका पूरा साइकिल था। जब हमारे पास जो है ना, क्या होता है कि फिर मेलेट NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकला जिसने NAD को NADH में कन्वर्ट करता है, ऑक्सैलोएसीटेट में आ जाएगा, और ये साइकिल फिर से कंटिन्यू होगा। ठीक है जी, अब ये यहाँ पे एक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, डीकार्बोक्सिलेशन जब होती है ना, तो ये याद रखना है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी निकलता है।
ये जो हाइड्रोजन है ये NAD को ना NADH में कन्वर्ट कर देता है। ये असल में क्या होता है, यहाँ पे हमने डिहाइड्रेशन का क्यों नहीं नाम दिया, हम इसको जो है ना कंक्लूड क्यों नहीं करते कि हाइड्रोजन भी नहीं करी है। असल में ये जो हाइड्रोजन है ना को ए की वजह से आती है, ठीक है। ये जो को ए हमारे पास जो है ना, लाइक ये को ए जो ऐड हुआ है इसकी वजह से ये हाइड्रोजन बाहर निकलती है, ऑक्सीडेशन इसकी वजह से हो रही है। यहाँ पे जो एंजाइम जो इस चीज प्रोसेस को करवाने में काम दे रहा है वह एंजाइम है अकोनिटेज एंजाइम, इसे थायोकाइनेज भी कहा जाता है। ये मैं लिख देती हूँ, अकोनिटेज थायोकाइनेज, ठीक है जी। ये एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है, तो ये सारा प्रोसेस हो जाता है। इसके अलावा इसकी अगर हम देखें तो जो है ना हमारे पास GDP का प्रोसेस, असल में ये होता है कि जो गुआनिन होती है ना ये एडेनिन से ज़्यादा थर्मोस्टेबल होती है, इसलिए ये इतनी ज़्यादा हीट को बियर कर पाती है। तो जब इतनी हीट रिलीज होती है तो उसके प्रोसेस में ये गुआनिन वाला प्रोडक्ट बनता है। लेकिन हमें असल में चाहिए तो ATP होती है, इसलिए हम उसकी ये सारा साइकिल चलता है, ये सारा जो है ना चेन चलती है ताकि हमारे पास एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाए और हमारे पास 30 किलो जूल एनर्जी हो जाए, ठीक है, ताकि ATP प्रोड्यूस हो सके। तो ये सारा हमारे पास इसका क्रेब्स साइकिल का था साइकिल। तो ये उम्मीद है ये सारा समझ आ गया होगा। तो ये सारा होता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है ना क्रेब्स साइकिल में 3 वाटर जो है ना लॉस होते हैं। जैसे कि हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी लॉस्ट इन द क्रेब्स साइकिल, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल लॉस होते हैं, ठीक है जी। तो ये सारा क्रेब्स साइकिल ख़त्म हो गया यहाँ पे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब हमें जो टॉपिक करना है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की बात करेंगे जिसमें भी हम एनारोबिक, क्योंकि उन्होंने एनारोबिक को ही डिटेल में पूछा हुआ है। एरोबिक की तो सिर्फ 1-2 ही लाइन है कि वो इन द एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है, ये 1-2 लाइन है, ठीक है जी। तो वो तो आप बुक से एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, वो एज सच कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। एनारोबिक की अगर हम बात करें जो इन्होंने डिटेल में हमसे पूछा हुआ है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया जी। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो ग्लूकोज है ना वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है C3H3O3, ठीक है। अगर इस पायरुवेट में हाइड्रोजन ऐड की जाए, H+ हाइड्रेशन इसकी की जाए, रिडक्शन की जाए, सॉरी, ठीक है, हाइड्रेशन इज द एडिशन ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन ऐड करें विच इज़ रिडक्शन, तो हमारे पास बनता है पायरुविक एसिड, जिसका फॉर्मूला है C3H4O3। मैंने ये बताया भी था, ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो है ना हमारे पास ये आती है उससे साइटोसोल से, ठीक है जी। अगर अब मैं जो है ना एक MCQs अगर लिखवा दूँ तो वो है कि हमारे पास जो होती है ना एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन हमारे पास किसकी इक्वेशन की बात कर रही हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन की। सिर्फ इसके 1-2 ही MCQs हैं एरोबिक के। विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ, बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है फोटोसिंथेसिस के। एक लाइन है बुक में लिखी हुई जिसका MCQs बन जाता है, तो मैंने कहा मैं ये लिखवा दूँ इसको, ठीक है जी। अब हम करेंगे इसकी एनारोबिक को ही कंटिन्यू करते हैं ना। तो हमारे पास ये क्या होता है, सबसे पहले कि जो पायरुविक एसिड है हमारे पास, ये पायरुविक एसिड, ठीक है, H4O3, ये हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, 2NAD जो है ना NAD बनाते हैं,
2NADH जो है ना हमारे पास 2NAD बनाएंगे, हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, अल्कोहल। मोस्टली एथेनॉल की ही हमारे पास बात की जाती है। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास क्या है जी कि पायरुविक एसिड जो है ना हमारे पास अल्कोहल को प्रोड्यूस करता है बाय द डी कार्बोक्सिलेशन, तो हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस हो रही है। इस प्रोसेस को कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये होगी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ पे होती है? इट विल बी अकर इन साइटोप्लाज्म। ये करवाता कौन है? बाय बैक्टीरियाज। ठीक है, बैक्टीरिया इसको करवाते हैं। असल में यहाँ पे पता है क्या होता है कि जो हमारे पास पायरुविक एसिड है ना, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, प्रोड्यूस होता है एसिटल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है। ये जो एसिटल्डिहाइड है ना, इसमें हमारे पास जो है ना रिडक्शन होती है, ये NADH NAD में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। ये होता है असल में, ये इसकी थोड़ी सी इनवर्ड इक्वेशन होती है। ठीक है, ये अब हमारे पास अल्कोहलिक कैसे फर्मेंटेशन होगी। दूसरी हमारे पास लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो यही जो हमारे पास पायरुविक एसिड होता है ना, इसकी रिडक्शन होती है NAD में कन्वर्ट, NADH NAD में कन्वर्ट हुए। ठीक है, प्रोड्यूस हो गया जी लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है C3H6O3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमारे पास लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है जी। अब ये जो ये लैक्टिक एसिड है ना, ये कॉज करता है टायर्डनेस, थकावट। ठीक है, कहाँ पे थकावट कॉज करता है? इन मसल्स। जो हमारे मसल्स होते हैं जब वो थक जाते हैं, हम किसकी वजह से वो होते हैं? हमारे पास लैक्टिक एसिड की वजह से। ये भी हमारे पास जो है ना बैक्टीरिया और एनिमल्स दोनों करवा लेते हैं। ठीक है, तो इट विल बी अ सिमिलैरिटी बिटवीन alcoholic and lactic acid fermentation, that it can be performed by bacteria. Both will be performed by bacteria. ठीक है जी। इसमें सिर्फ ये एक्सेप्शनल केस है, ये एनिमल्स भी करवाते हैं, ह्यूमंस लाइक। ठीक है जी। अगर अब हमारे पास पूछा जाता है बाजू का बैक्टीरियल वेस्ट के बारे में, बैक्टीरियल वेस्ट, ये आपने एक जो है ना लफ्ज याद रखना है, आला। बैक्टीरियल वेस्ट बहुत आला है जी। ठीक है, आपने आला से याद रखना है एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल। ये इसके तीन क्या है जी? वेस्ट है, बैक्टीरियल वेस्ट। ये पूछ लेते हैं, इनके अलावा कोई भी बैक्टीरियल वेस्ट नहीं होता। ठीक है जी। अब कुछ हमारे पास जो है ना इनके MCQs हैं, वो करते हैं। अच्छा जी, कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, ये MCQs पूछ लेते हैं। जो हमारे पास फॉस्फोराइलेशन होती है ना, ये कहाँ पे होती है? ये होती है स्ट्रोमा में। ये कुछ टर्म्स कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं वो अलग से आपको लिखवा देती हूँ कि वो आप ऐसे याद कर लें। और जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, ये होती है ग्रेना में। ठीक है,
और जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस और रिडॉक्स जो है ना हमारे पास रेस्पिरेशन है, लाइक ये फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये हमारे पास दोनों क्या है जी, ये रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शंस हैं और इन्हीं में ही यही दो ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें क्या होता है कि जो एनर्जी की रिमूवल है ना वो इलेक्ट्रॉन से होती है। लाइक इन दोनों में हमारे पास जो एनर्जी प्रोड्यूस निकलती है ना वो कहाँ से एनर्जी ये दोनों निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी देते हैं, ठीक है। इनमें एनर्जी की रिमूवल थ्रू इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। और इन दोनों में ही साइटोक्रोम्स इन्वॉल्व होते हैं। साइटोक्रोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन बोथ ऑफ them, इसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। अब हमारे पास थोड़े से ही कुछ टॉपिक रह गए स्टार्टिंग वाले, तो वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आज का टॉपिक यही लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़, और रेगुलरली मेरे वीडियोस देखा करें। अल्लाह हाफिज़।